ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, CH नीचे आ जाए, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये Z था, ये E हो गया। डन हो गया। इसी तरह इजी नोटेशन में आपके पास और चीजें भी हैं। ये हाइड्रोजन है, अगर क्लोरीन है, CH3 के साथ 2 हाइड्रोजन है, और ये 2 हाइड्रोजन है। मान लो कि 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको सिस और ट्रांस भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर सिस और ट्रांस के हिसाब से देखूं तो ये दोनों सिस है, ये ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस है। और अदर लफ्ज में अगर मैं देखूं, सिस की बजाय मैं इसको जी और इसको ई नोटेशन कह सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप कि आपको कि ये इसका बड़ा ग्रुप नीचे है, इसका बड़ा ग्रुप दोनों अलाइन है, इसका बड़ा ग्रुप और ये बड़ा वाला ग्रुप, ये दोनों ऑपोजिट है। इसको हम हैवी या बल्की ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है जी। Now isomers of butene. So there are 3 structural isomers of butene C4H8 that are alkenes. You can get alkane with the formula C4H8. एक और isomers होता है functional group में, अच्छा ये तो मैं भूल गया बताना। अगर alkene है, alkene, तो alkene से cycloalkane बनता है, ये भी याद रखिएगा। अब C4H8 का cycloalkane कुछ यूं होगा, CH2 ये डबल बॉन्ड था ना, CH2 के साथ CH2 का डबल बॉन्ड था, मैंने डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल बॉन्ड कर दिया, तो ये सब CH2 बन गया। अब CH2 इसका लाइन फॉर्मूला बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर यूं बनेगा 1 2 3 4। ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यानी कि ऑल टुगेदर वी हैव 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ये रहा 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्टेरिक इसलिए था, इस बात को मेंशन करने के लिए कि ये रिंग बन जाता है। ये रहा रिंग। तो ऑफ दी ओनली वन एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो C4H8 में सिस एंड ट्रांस 2 ही बन सकते थे। ठीक है, ब्यूट-1ईन, ये ब्यूट-1ईन और ये ब्यूट-2ईन है, जबकि ये दोनों ब्रांच्ड आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है। तो टोटल 4 आइसोमर्स हमारे बन गए। 5वां ये वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर नहीं बता सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हो तो 2 की पावर n से आप बता सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा, अब वो वाली बात कि अगर कोने में अगर CH2 लगाओ तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं बन सकता, जैसे ये। अब इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इधर है, डबल बॉन्ड के साथ। अब ये बिल्कुल एंड पर है ना, तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पर नहीं लग सकते, बराबर वाले कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन होना शर्त था। एक हाइड्रोजन इस पर होना शर्त था, या तो अलाइन हो या तो ऑपोजिट हो। अगर दोनों एक ही पे लग गए तो ये सिस एंड ट्रांस नहीं बना सकता, इसलिए हम इसको ओमिट कर डालते हैं। अब इस केस में ना इसका कोई भी सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी 1 पर है, इधर भी 1 पर है, तो नो सिस एंड ट्रांस। तो अगर 2 की पावर n लगाओगे तो उसकी पावर 0 बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस पर अप्लाई ही नहीं कर सकोगे, n 0 हो गया। ठीक है, डन हो गया, तो ये इस पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बना हुआ होता जिसमें 1 2 3 4 इधर डबल बॉन्ड होता और एक डबल बॉन्ड इधर होता, 5 इधर होता, तो अब इस पर तो नहीं बनेगा, लेकिन इस पर सिस ट्रांस बन सकता है, तो इस पर 2 आइसोमर्स बनेंगे। इस पर तो सिस ट्रांस बन सकता है ना। ठीक है, ये आपका R है, ये आपका R है, और इनके साथ नीचे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पर सिस पोजीशन पे हाइड्रोजन ऊपर और ये R नीचे आ जाए तो ट्रांस पोजीशन हो जाएगी। ठीक है जी, ऑप्टिकल आइसोमर, ये समझ आ गया। अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा बनता है, ये भी एक स्टीरियो आइसोमर है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस के साथ बनता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जिसके और इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, जैसे मोजे होते हैं ना, सॉक्स, ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, आप उल्टे को सीधे पे और सीधे को उल्टे पे पहन सकते हो, लेकिन जो आपका जूता होता है ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स नहीं होते हैं, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। आपका हाथ भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ की कॉपी है, मगर एक हाथ का ग्लव दूसरे हाथ पे हम नहीं पहनते। ठीक है, अगर तो उसका लेफ्ट, उसका राइट या अप एंड डाउन मेंशन हो, अगर नहीं ये दोनों बराबर है तो फिर आप सीधे हाथ का ग्लव उल्टे हाथ पे पहन सकते हैं, जैसे सीधे हाथ जैसे सॉक्स को पहन सकते हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के सॉक्स के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होती। ठीक है, आप दोनों में से किसी को किसी पर भी पहन सकते हो।
तो कोई मसला नहीं होता, आराम से हम पहन सकते हैं उसको आप इनेंशियोमर्स कहते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब आपके पेयर ऑफ हैंड्स है, जैसे एक के ऊपर दूसरा इम्पोजेबल ना हो। अगर हम एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो वो 100% ओवरलैप ना हो, उसको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। सुपर इम्पोजेबल कौन सा होता है? जैसे चम्मच होता है, एक चम्मच को दूसरे चम्मच पर रखो तो वो इम्पोजेबल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे परफेक्टली, उसको इम्पोजेबल कहते हैं। और मिरर इमेजेस भी हैं, यानी कि एक मिरर में दूसरे को देखोगे तो वो सेम दिखेगा, एक चम्मच दूसरे चम्मच की तरह बिल्कुल सेम दिखेगा, तो वो मिरर इमेजेस भी होते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स। जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, ठीक है, एक आर कहलाता है और एक एस कहलाता है। एक आर होता है, एक एस होता है, इन दोनों को इनेंशियोमर्स कहते हैं, इनेंशियोमर्स, ठीक है। दे अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल हैव कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी कि ए, बी, डी और ई। अब ये कायरल सेंटर हो गया, सही है। अब इसकी कोई लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये H है, ये NH2 है, ये COOH है और ये CH3 है। अब ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड के अंदर कायरलिटी मौजूद है, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वाला कार्बन जिस पे हमने स्टेरिक बनाया है, कायरल बनाने का मतलब होता है कायरल सेंटर हम स्टेरिक से शो करते हैं। इस स्टेरिक का मतलब है 1 2 3 4, ये चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ऑल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, या ऑल 4 ग्रुप्स हों, सिंपल, उसको आप कहते हो कायरलिटी। कायरल सेंटर कंटेन्स एसिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं होगी। अगर तो कार्बन के साथ दो एक जैसी चीजें आ गई तो ये सिमेट्री आ गई। अब मैं कहूं इधर NH2 है और इधर COH, तो ये सिमेट्री आ गई ना, एक जैसे ग्रुप आ गए। तो जब भी कार्बन के साथ एक जैसे ग्रुप आ जाएंगे वो कायरल नहीं होगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही पहचानना होगा। आपके पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जैसे कि ये, इसमें कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है? तो सिर्फ ये वाला कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। मजे की बात ये भी नहीं रहा, क्योंकि देखो इधर CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, तो दैट मींस कि इस कार्बन के पास इधर भी CH2 CH3 है, C2H5 है, इधर C2H5 है, इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है। तो अब ये दोनों सिमेट्री आ गई ना, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, तो ये भी कायरल नहीं रहा। हाँ, अगर मैं एक कार्बन यहाँ बढ़ा दूं ऐसे, तो ये C3 बन गया, अब ये कायरल है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक ना हो, सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो। An asymmetric carbon has 4 different functional groups or atoms arranged tetrahedrally around it। जैसे कि ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये A है, ये B है, ये D है, ये H है, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, सही, like this one। दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर। इसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 CH3 और एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, दिस इज कायरल सेंटर। तो ये क्या नाम क्या है? 1 2 3 4 2 chloro butane exhibits as optical isomers because the second carbon atom has 4 different functional groups attached in it. So this is basically chiral center. There are 4 different colors arranged tetrahedrally about the carbon. येलो जो है आपका वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ आपके पास। अच्छा, ये 4 हेलोजेंस के एटम, येलो फ्लोरीन होता है यूजुअली, ठीक है, सल्फर भी होता है, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। इस तरह ये एग्जिस्ट नहीं करता कि सारे हेलोजन एक साथ अटैच हो जाए, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि 4 कलर्स हैं, इन 4 कलर्स के हिसाब से 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये वाला कायरल हो गया। कायरल को एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए सर्कल करते हैं या फिर स्टेरिक करते हैं, ये, ठीक है। लुक ईच कार्बन स्पॉटिंग कायरल सेंटर्स। अब कायरल सेंटर इसमें ढूंढना है। ये कार्बन है CH3 CH2 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 Cl, इसमें कौन सा कार्बन कायरल है? इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इस पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे नहीं हो सकता, इस पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे नहीं हो सकता, इस पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे नहीं हो सकता।
कोई भी दो सिमिलैरिटीज ना है, तो देखो किसी में भी नहीं है। इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सब एक जैसे, इसमें 2 जुड़े हुए हैं, सब एक जैसे, सब एक जैसे, सब एक जैसे, तो इसमें है ही नहीं। इसमें Cl बीच में आ गया, क्या इसमें पॉसिबल है? इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं हो सकता। इसमें एक हाइड्रोजन है, एक CH2 CH3 है, एक Cl है और एक CH3 है। यस, ये हो सकता है। ये रहा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये रहा, एक CH3 जुड़ा है, ये रहा, एक Cl जुड़ा है, ये इसके बराबर वाला, और एक C2H5 जुड़ा है, ये इसके पीछे वाला, राउंड एक। तो यस, इट इज काइरल। फाइनली वी हैव दिस वन, इसके 3 हाइड्रोजन एक जैसे जुड़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस स्ट्रक्चर को जरा खोल के बना लो तो बात समझ आ जाएगी, अगर अभी तक नहीं समझ आई तो। ये क्लोरीन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये रहा, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये मिला के C2H5 बना, ये Cl बना, ये H बना, ये CH3 बना, तो ये कायरल कार्बन हो गया ना। तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं, ठीक है। तो दैट इज कायरल कार्बन। इसी तरह इसमें देख लेते हैं, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 बार CH3 जुड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बार है ना। जो चीज रिपीट हो गई, सिमेट्री आ गई, तो अब नहीं हो सकता, तो ये तो गया, ठीक है। इसके बाद CH2 2 बार जुड़ा हुआ है, ये भी गया। इसका मतलब इस कार्बन के बाद अपने पास CH3 3 बार जुड़ा हुआ है, तो ये भी गया। ना ये वाला रेड वाला, ना ब्लू वाला, ना ग्रीन वाला, कोई भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखिए, इस कार्बन के साथ, पहले अंदर वाले को देखिए, इस कार्बन के साथ जो रेड है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि ये तो सिमेट्रिकल है, नहीं हो सकता। बाहर निकल के देखिए, इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि एक कार्बन के साथ CH3 3 बार जुड़ा हुआ है और फिर Cl है, ये तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 मरतबा एक जैसे ग्रुप आए हुए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। और ये कौन सा हैलाइड है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन जिसके साथ Cl जुड़ा है ना, उसके साथ 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री RH है। RH का मतलब अल्काइल हैलाइड, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं रखता, ठीक है। अच्छा, मजे की बात एक और चीज इसमें मैं आपको समझा दूं, इस पे जाने से पहले मैं आपको ले जाऊं वन नोट पर। कायरल कार्बन में एक और चीज होती है, जरा इसको भी देख लें। अगर आपके पास हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 6 कार्बन की रिंग है, तो ये देखो, ये तो परफेक्टली सिमेट्रिकल है ना, कहीं से भी देख लो, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है। चलिए इसको लगाएं चार्ज।